Welcome back to the channel. Myself Khemraj Kale. I'm a strength and conditioning specialist. Today we're going to talk about what is strength and conditioning is and how to become a strength and conditioning coach in India. So हम बात करेंगे कि strength and conditioning क्या होता है और इंडिया के अंदर आप strength and conditioning coach कैसे बन सकते हो. तो सबसे पहली बात strength and conditioning क्या होता है. देखो, जो भी आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस देखते हो मोस्टली, जो आपने नाम सुना है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये टर्म मोस्टली यूज़ होता है एथलीट पॉपुलेशन के साथ. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वो कोचेस होते हैं जो मोस्टली काम करते हैं एथलीट पॉपुलेशन के साथ, जैसे क्रिकेट क्लब्स हो गए, फुटबॉल क्लब्स, इवन ट्रैक एंड फील्ड के गेम्स हो गए, 100 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर, 300 मीटर, एनीथिंग. आई मीन जो फिटनेस ट्रेनर काम करते हैं एथलीट लोगों के साथ, उन्हें आप एक तरीके से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बोल सकते हो. जैसे आप जिम में देखते हो कि जिम में पर्सनल ट्रेनर होते हैं, जो भी जनरल ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर जो भी हैं, वो मोस्टली ट्रेन करते हैं जनरल पॉपुलेशन को. जनरल पॉपुलेशन यानी जो पॉपुलेशन उनका जस्ट मोस्टली गोल है फिट रहना, वेट लॉस करना या वेट गेन, फैट गेन नहीं होता है, फैट लॉस, मसल गेन, ये होते हैं जनरल पॉपुलेशन. बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मोस्टली काम करते हैं बस एथलीट लोगों के साथ. इट डजंट मीन कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जनरल पॉपुलेशन के साथ काम नहीं कर सकते. आप जनरली यही देखोगे कि जिन्होंने भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोई सर्टिफिकेट किया है वो मोस्टली कहीं ना कहीं एकेडमीज़ में या एथलीट के साथ ही काम करेंगे. तो आई होप आपको यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस क्या होते हैं. अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर आपको एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आगे बढ़ना है तो क्या स्टेप्स है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो. सबसे पहली बात, अगर आपको एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनना है तो आपको एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का अच्छा सर्टिफिकेट चाहिए आपके साथ. अभी अगर आपको इंडिया में स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रैक्टिस करना है एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, अगर आपको काम शुरू करना है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी भी जगह देखी है जहाँ पर ट्रेनर्स के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है. वो विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस वो काम कर रहे हैं. तो इन इंडिया काम ऐसे भी चलता है, बट मैं बोलूँगा अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है, अगर आपको अच्छी जगह पे काम करना है, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्टिफिकेट. तो इससे मैं ये बोलूँगा आपको कि आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ उसका लाइसेंस लीजिए, उसका सर्टिफिकेट करिए. देन आप एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच और अच्छे से ग्रो कर पाओगे. आपको नॉलेज मिलेंगी, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, तो आप और जगह पे अप्लाई भी कर सकते हो. सो चलो, ये तो बात होगी कि सर्टिफिकेट करना है. तो सर्टिफिकेट कौन कौन से अवेलेबल है इंडिया के अंदर. अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट्स की, तो सबसे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो सर्टिफिकेट आपने करना चाहिए वो NSCA का CSCS, NSCA CSCS जो है, ये सर्टिफिकेट आप करो एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा या आपको मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये सर्टिफिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. इंटरनेशनली ये सब लोग पता है सबको कि CSCS क्या है. तो लोग मोस्टली, मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यूज़ देखे हैं, हर जगह उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा है कि CSCS में अगर रहा तो प्रेफरेंस देते हैं आपको. तो एक है NSCA CSCS, टॉप पे मैं आपको बोलूँगा कि आप ये करो, इसको मैं टॉप पे रखूँगा. सेकेंड सर्टिफिकेट इज़ गोइंग टू बी ASCA लेवल 1. अभी ASCA में लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लाइक दैट. टू स्टार्ट विद अ सर्टिफिकेट आप ASCA लेवल 1 भी शुरू कर सकते हो. आप ASCA लेवल 1 का सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हो एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. देन आप कर सकते हो UKSCA नाम का एक सर्टिफिकेट होता है, जो आपको, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपको UK ही जाके करना पड़ता है, बट इंडिया के अंदर ये शायद अभी अवेलेबल हो चुका है, तो आप ये भी कर सकते हो. सबसे इजी यार मैं तो बोलूँगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, गो फॉर NSCA CSCS, आप वो कर लो. वो करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आएंगी टू प्रैक्टिस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. अब ये NSCA CSCS होता कैसे है, देखो ये सर्टिफिकेट में नहीं बोलूँगा, ये एक्चुअली एग्ज़ाम होता है. जैसे आप क्या करते हो, आप सपोज़ इसके लिए बैचलर्स आपका चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बैचलर्स आपका किसी भी फील्ड के अंदर चाहिए. बैचलर्स होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप NSCA CSCS की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप खुद का प्रोफाइल बनाइए, जो भी है उनका मेंबरशिप लीजिए.
मेंबरशिप लेने के बाद आपको एग्ज़ाम फ़ी पे करना होता है। जैसे आप एग्ज़ाम फ़ी पे करते हो आपको एक डेट दिया जाता है, इट मीन्स एक टाइम स्पैन दिया जाता है जिसके अंदर आपको कोई भी एक डेट आपको सेलेक्ट करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप NSCS CSCS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको NSCS CSCS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो या अगर आप आज इनरोल करते हो, कल एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम पास करते हो, तो आप खुद को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कुछ बोल सकते हो, आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली ये मुश्किल इसलिए है बिकॉज अगर आपको एक NSCS CSCS एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसको आपका अच्छा प्रिपरेशन चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ट्रेनर जैसे देते हैं, फेल होते हैं, बैक टू बैक अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। सो अगेन आपका मनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेस्ट होगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, उनका मेंबरशिप लेना है, उनका फ़ी आप पे कर दो एग्ज़ाम का, प्रिपेयर प्रॉपरली, टेक 6 to 8 months और ईयर, डिपेंड अगेन ऑन यू, आपका कैसा ग्रास्पिंग पावर है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप वहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दो, देन क्लियर करो। बिकॉज एग्ज़ाम अगर आप फेल होते हो तो अगेन आपको पूरा फ़ी मतलब पे करना होता है फॉर अटेम्प्ट टू। तो क्यों इतना पैसा आपको वेस्ट करना है इसमें, तो प्रिपेयर करके जाओ। एग्ज़ाम फ़ी पूरा मैं अगर टोटल बोलूँ आपको मेंबरशिप सब मिला के, तो पकड़ के चलो 60-65K के आसपास ये जाएंगा आपको आज की डेट में। इट्स अक्टूबर 2025 आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, CSCS का तो ये हो गया। नेक्स्ट इज़ आस्का। आस्का का इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना नहीं होता है। CSCS में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आस्का के अंदर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ असेसमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं। असाइनमेंट आप कंप्लीट करते हो गिवन टाइम के अंदर, वो सबमिट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा आपको, अगर आप पॉसिबल है तो CSCS ही करो। बिकॉज आस्का लेवल 1, अब जो लोग इंडस्ट्री में हैं, जो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, उनको अच्छा खासा आइडिया है कि आस्का क्या है और आस्का कैसे मिलता है। तो आस्का कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ बड़ा इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको वो चीज़ें फॉलोइंग कंप्लीट करनी है और दे देना है, सबमिट करना है, तो आपको मिल जाएगा। CSCS में वैसा नहीं है। CSCS में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, एग्ज़ाम क्लियर करोगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो स्टैंडर्ड उसका हाई रखता है CSCS। देन आस्का अगर ऑप्शन ही नहीं है तो आस्का के लिए जा सकते हो, इट्स ऑन यू। अगेन UKSC के बारे में मुझे इतना इन डेप्थ पता नहीं है, बट अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हो, CSCS के लिए क्या करना है, आस्का के लिए क्या करना है, एंड UKSC के लिए क्या करना है। तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट। देन आप बात करते हैं करियर की कि काम कहाँ पर करते हो, तो मैं वही बोलूँगा, काम मोस्टली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच करते हैं काम एथलीट पॉपुलेशन के साथ। तो आप वही क्रिकेट क्लब हो गया, फुटबॉल क्लब्स हो गए, हॉकी टीम, जो भी स्पोर्ट्स है, आप कहाँ पर भी काम कर सकते हो एज ए एजेंसी। देन सैलरी एंड ग्रोथ, मैं आपको बोलूँगा, देखिए सैलरी मैं बोल सकता हूँ जहाँ तक मैंने देखा है, आप मिनिमम पकड़ के चलिए 10,000 को लेके मैक्स टू मैक्स इनका रेंज जाता है अराउंड 10 लाख 15 लाख। उसको रेंज मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि आप ये पे पर मंथ की बात कर रहा हूँ सीरियसली। 10,000 पर मंथ से भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग 20 पे काम कर रहे हैं, कुछ 40 पे काम कर रहे हैं, कुछ 60 पे, तो कुछ 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी है। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे पॉसिबल है। देखो, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के लीड एजेंसी हो, तो भाई डेफिनेटली आप इतने बड़ी जगह पे हो तो उतना पे तो बनता ही है, काम भी आपको वैसे करना पड़ता है। इवन NCA हो गया, IPL टीम्स हो गई, प्रो कबड्डी लीग्स, बहुत सारी जगह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IPL प्रो कबड्डी में इतना होगा, मैं आपको रेंज दे रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स कितना अर्निंग हो सकता है अगर कोई जॉब कर रहा है। 10 लाख टू 10,000 का मैं एक रेंज दे रहा हूँ, इसके अंदर एक एजेंसी कमाता है। तो आप इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हो। बट मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज सैलरी, साई वगैरह, OGQ वगैरह पकड़ के, एक्सपीरियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है आपका कितना लंबा एक्सपीरियंस है। ऑन एन एवरेज सैलरी possibly 1 to 1.2 lakh, 1.5 lakh, it is possible to earn as a SNC. Okay. Next thing is what is the next thing? Okay, तो आज के लिए इतना ही। आपको कुछ अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं आपको चाहे तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए।
अगेन आपको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बारे में और कुछ सीखना है तो मैं यहाँ पर एक कंटिन्यूस सीरीज़ क्रिएट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं CSCS का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर पूरा चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स है 24, 23 पूरा हम कवर करेंगे। तो अगर आपको CSCS करना है या आपको फिटनेस के बारे में आपका नॉलेज इंक्रीज़ करना है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू देयर।